Hello bachcho, let's read the question. A mixture of sand and iodine can be separated by A option is crystallization, B option is distillation, C option is sublimation and D option is fractionation. तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हम यहाँ पर आज बात करेंगे द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। जितने भी सेपरेशन के लिए जो हम प्रोसेसेस यूज करते हैं उनको लेकर हम यहाँ डिस्कस करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि सैंड और आयोडीन को कैसे सेपरेट करना है। देखो फर्स्ट जो हमको यहाँ पर दिया हुआ है क्रिस्टलाइजेशन। ये प्रोसेस क्या होता है कि इसमें आपका जो भी सोल्यूशन है उसको या तो आप फ्रीज कर दें या फिर क्या करें कि उसको वहां पर इस तरीके से इवेपोरेट करें कि एक जो है वो वहां पर गैसियस में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको वहां पर क्रिस्टल्स मिल जाएंगे उस सब्सटेंस के। इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो बेसिकली फ्रीजिंग करना या फिर सोल्यूशन को सबलाइन करना हम क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में कंसीडर करते हैं, जहां पर आपको सॉलिड पार्टिकल्स मिलेंगे। बी की अगर हम बात करें, बी क्या है हमारा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है, बेसिकली आपका जब मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंसेस आ जाएं, दो सोल्यूशन कोई भी आप ले रहे हैं उसमें मेल्टिंग पॉइंट में अगर डिफरेंस आएगा तो ऐसे में क्या होगा कि एक सोल्यूशन को जब आप बॉइल कर रहे हैं पूरे को, तो एक कोई सोल्यूशन या एक कोई जो आपका सब्सटेंस है उसका क्या होगा, वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, दूसरा वाला वहीं पर रह जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम उसे डिस्टिलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बेसिकली उन मिक्सचर्स के लिए कंसीडर किया जाता है जहां पर आपका कोई एक जो कंपाउंड है या सब्सटेंस है वो डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होता हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूं कैम्फर को लेकर, तो कैम्फर ऐसा है कि अगर आप इसे हीट करेंगे तो ये लिक्विड स्टेट में ना आकर डायरेक्टली कैम्फर सॉलिड से कैम्फर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता, सॉरी गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉलिड टू गैस में कन्वर्जन होना इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें डी को लेकर, डी है हमारा फ्रैक्शियोनेशन। तो ये जो फ्रैक्शियोनेशन का प्रोसेस है ये बेसिकली उन सैंपल्स के लिए यूज होता है जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है जैसे कि उसके साइज में डिफरेंस हो, या फिर क्या है उनकी बॉन्डिंग का डिफरेंस नेचर हो, या उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग आपस में मैच ना करती हूँ। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, हमने फ्रैक्शनेशन के थ्रू उसको सेपरेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा गया था, सैंड और आयोडीन। तो देखो अगर हम आयोडीन को लेकर बात करें तो आयोडीन हमारा एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हीट करने पर वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, अपनी वेपर्स वहां से प्रोड्यूस कर देता है। तो जब ऐसा कोई हीट हो जाए तो उसे हम किसका एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, सब्लिमेशन का। कैम्फर का ही दूसरा एक पार्ट आ गया। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर सैंड और आयोडीन को मिक्स किया गया है तो आप डायरेक्टली उसे हीट करते हैं तो आयोडीन आपको वेपर फॉर्म में मिल जाएगा, सैंड वहीं रह जाएगा। नॉर्मली अगर हम बात करें तो सैंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक्सट्रीमली हाई है। तो उसको हम डायरेक्टली किसी भी मिक्सचर से अगर सेपरेट करना है तो उसको मेल्ट करके हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ से ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।